सभी को जय जिनेंद्र नमस्कार। आपने सुना होगा साथियों कि पकते हुए चावल में से एक चावल निकाल के देखते हैं तो सारे चावल पक गए या कच्चे हैं ये पता चल जाता है। हर एक चावल को निकाल निकाल के नहीं देखा जाता है ना। तो आत्मा के अनंत गुण हमने बहुत सुना है, बहुत बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन अनंत गुण आत्मा के कैसे हैं वो? तो एक ही गुण की बात करूंगी आज मैं आपसे। उस गुण का नाम है अगुरु लघुत्व गुण। कौन सा नाम बताया? अगुरु लघुत्व गुण। अ माने नहीं, गुरु माने भारी, लघु माने हल्का। ऐसा गुण आत्मा में है जिसके कारण से ना आत्मा भारी होती है ना आत्मा हल्की होती है। अब कैसा है ये गुण? तो हर गुण की शक्ति होती है, ये भी आपको पता है। हर गुण की पर्याय होती है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों साथ में रहते तो हर गुण की पर्याय होती है। तो अगुरु लघुत्व गुण जो है उस गुण की पर्याय है षड्गुण हानि वृद्धि। षट माने 6, हानि माने कमी, वृद्धि माने बढ़ोतरी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो 6 प्रकार से इंक्रीजिंग होती है, 6 प्रकार से डिक्रीजिंग होती है। कैसे? कोई गुण उस गुण में जो कम ज़्यादा होने की टोन्स होती हैं, टोन्स। जैसे समझे आप, समझिए काला है, काला रंग है, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये गुण होते हैं ना पुद्गल के। 4 गुण होते हैं पुद्गल के विशेष, वर्ण गंध रस स्पर्श। अब देखो वर्ण की बात करते हैं, यानी रंग होते हैं। समझ लो एक काला रंग है। अब काला रंग भी कम ज़्यादा कालापन है ना, अलग अलग होता है ना। कितने सारे शेड्स होते हैं काले में भी, लाल में भी, हरे में भी। तो वो जो उसके शेड्स होते हैं ना, अलग अलग उसकी अलग अलग पर्याय हैं, वो गुण की पर्याय हैं। गुण है काला और उसकी पर्याय हैं वो शेड्स, हल्के गहरे रंग। काले में ही, सफ़ेद में भी बहुत सारे होते हैं, हल्के भरे, हल्के गहरे। कोई बहुत सफ़ेद झकाझक होता है, कोई थोड़ा धूमिल होता है, कोई और धूमिल होता है। तो इस प्रकार से ये गुण जो है, कोई सा भी गुण हो, उसकी पर्याय होती हैं। जैसे मैंने शेड्स बताया आपको। तो ये जो अगुरु लघुत्व गुण है ना, इसी की बात करेंगे हम आज। तो अगुरु लघुत्व गुण जो है आत्मा का, जिसकी वजह से लघुपना भी नहीं है, गुरुपना भी नहीं है। ठीक है, ऐसा गुण। तो वो जो अगुरु लघुत्व गुण है ना, उसकी पर्याय है षड्गुण वृद्धि हानि। यानी एक समय में 12 प्रकार से, 6 प्रकार से हानि और 6 प्रकार से वृद्धि, 12 प्रकार के फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव प्रत्येक गुण में हर समय चलते रहते हैं। ये शक्ति आत्मा की। गुण का मतलब क्या और शक्ति का मतलब क्या? देखिए, आत्मा में अनंत शक्तियाँ भी हैं, अनंत गुण भी हैं। तो गुण होते हैं जिससे वस्तु की, द्रव्य की पहचान होती है। गुण और द्रव्य दोनों एक ही क्षेत्र में रहते हैं, दोनों की एक ही सत्ता होती है। अब कपड़ा है, कपड़े के अंदर जो भी रंग है, मान लो नीले रंग का कपड़ा है, तो नीला रंग उसका गुण हो गया, है ना। तो वो नीला रंग और कपड़ा क्या अलग अलग हैं क्या? प्रदेश भी एक ही है उनका, उसका गुण के भी और द्रव्य के भी। द्रव्य हो गया वस्त्र और गुण हो गया उसका रंग। तो जो भी उसका रंग है, वो रंग और कपड़ा क्या अलग अलग हैं? नहीं ना। तो समझने के लिए है ये। तो गुण और द्रव्य दोनों की सत्ता भी एक होती है, दोनों के प्रदेश भी एक ही होते हैं, दोनों का प्रवाह भी एक ही होता है, दोनों का अस्तित्व भी एक ही होता है। ठीक है। तो जहाँ गुण होता है वहाँ उसकी पर्याय भी होती हैं। पर्याय का मतलब उसके अंदर होने वाले उतार चढ़ाव।
और वो पर्याय अगुरु लघु गुण की पर्याय है षटगुण वृद्धि हानि। एक समय में अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि, ये 6 हो गए वृद्धि के और 6 ही हानि के होंगे। अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और संख्यात गुण हानि, और असंख्य भाग हानि, अनंत भाग हानि, असंख्य भाग हानि और संख्यात भाग हानि, 6 हानि के होंगे। तो 12 हो गए ना। 12 प्रकार के फ्लक्चुएशन हर समय में, समझ लेना कितना सूक्ष्म होता है। हर समय में 12 तरह से फ्लक्चुएशन हर एक गुण की हर पर्याय में होते हैं। और वो किसकी वजह से होते हैं? अगुरु लघु गुण की वजह से होते हैं। और ये जो अगुरु लघु गुण की पर्याय है षटगुण वृद्धि हानि, इसकी वजह से होते हैं। ये शक्ति है गुण की। अब ये जो फ्लक्चुएशन होते हैं ना, इनका माप कैसे करेंगे, इनको समझेंगे कैसे? तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, किसी भी एक रंग को ले लें, उसके हल्के गहरेपन पे बहुत सारे शेड्स होते हैं, है ना। तो वो उसकी डिग्री, इंटेंसिटी उसकी, और उसका माप है, उसकी सबसे छोटी इकाई है अविभाग प्रतिच्छेद। उसको रसाणु भी कहते हैं, रसाणु भी कहते हैं उसको, और इंटेंसिटी भी कहते हैं उसको। तो उसको शास्त्रीय नाम है उसका अविभाग प्रतिच्छेद, यानी जिसका और छोटा विभाग नहीं हो सके ऐसा शक्ति का अंश, उसको कहते हैं रसाणु। तो वो अविभाग प्रतिच्छेद हर गुण में होते हैं, और अगुरु लघु गुण के अंदर ये पर्याय होती है, जो सभी गुणों की पर्याय, उसमें ये षटगुण हानि वृद्धि चलती रहती है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन होगा तो उसमें भी हर समय मतलब ये 12 प्रकार के फ्लक्चुएशन होंगे। और निगोदी जीव का जो ज्ञान है, जो कि अक्षर के अनंतवें भाग जितना मात्र उद्घाटित है, बाकी सब आवरण आया हुआ उस पर, तो निगोदीय जीव का जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान गुण के अंदर भी ये षटगुण हानि वृद्धि अगुरु लघुत्व गुण ये साथ में चलता रहता है, सब गुणों में चलता रहता है साथ में, और उसकी षटगुण हानि वृद्धि चलती रहती है। और सबके अविभाग प्रतिच्छेद भी होते हैं, अनंत 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 कितने होते हैं, ठीक है ना। अब उसका सबसे छोटा अंश होता है शक्ति का अविभाग प्रतिच्छेद, उसको कहते हैं, रसाणु भी कहते हैं। तो ये जो क्रिया है, जब भी हम कोई बंध करते हैं ना, बंध 4 प्रकार से होता है, आपको पता होगा शायद। प्रकृति बंध, यानी कि कौन से कर्म का बंध हो रहा है, ये कर्म ज्ञान को ढकेगा कि ये कर्म हमारे साता असाता का निर्णय करेगा, है ना, ये इसको कहते हैं प्रकृति बंध। स्थिति बंध, यानी ये कर्म आत्मा के साथ कितनी देर तक फल देगा अपना, स्थिति बंध। और फिर है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का मतलब कितने कर्म के गुच्छे, उसका आकार, है ना, वो प्रदेश बंध होता है। और अनुभाग बंध, अनुभाग बंध होता है कि इसकी फल देने की शक्ति कैसी है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। तो अनुभाग बंध जब हम करते हैं ना, और प्रदेश बंध जब हम करते हैं, उसका निर्णय करने वाले ये अगुरु लघु गुण और उसके पर्याय षटगुण हानि वृद्धि, उससे निर्णय होता है। और अविभाग प्रतिच्छेद उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है। ऐसे समझें इसको। मान लो शरीर पर मामूली सी फुंसी हो गई, बिल्कुल छोटी सी, लेकिन इतना अकड़ गया है पूरा पैर, पैर के किसी भाग पर हुई है वो फुंसी, और पूरा पैर ऊपर से नीचे तक अकड़ गया उस छोटी सी फुंसी के कारण। इतना तकलीफ दे रही है वो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जब हमने वो वाला कर्म बांधा होगा तो उस समय प्रदेश तो हमने हल्के बांधे होंगे, प्रदेश बहुत थोड़े से बांधे होंगे। प्रदेश बांधते समय हमारा भाव जो था वो सामान्य रहा होगा, बहुत ज़्यादा विकार वाला नहीं होगा। और जब हमने अनुभाग बंध बांधा होगा उस कर्म का,
तो अनुभाग बांधते समय, अनुभाग बंद करते समय हमारा जो भाव था वो बड़ा क्लिष्ट हो गया होगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई होगी, तो वो फुंसी तकलीफ़ ज़्यादा दे रही है। प्रदेश तो थोड़ा सा ही घेर रखा है उसने, जगह तो बहुत थोड़ी सी घेर रखी है, एक पॉइंट बराबर, और तकलीफ़ कितनी दे रही है। और उधर एक बहुत बड़ा सारा जख्म है ना, वो भी उतनी तकलीफ़ नहीं दे रहा। अब जख्म का क्षेत्र तो बड़ा है, एरिया तो ज़्यादा घेरा हुआ है उसने, लेकिन पीड़ा उतनी नहीं है। तो अनुभाग बंध और प्रदेश बंध जब बांधा जाता है तो उसका निर्णय ये इससे ही होता है, अविभाग प्रतिच्छेदों से। यानी षड्गुण हानि वृद्धि जो अंदर में चलती है, फ्लक्चुएशंस चलती हैं ना, उसी के आधार पर आत्मा में निर्णय होता है। तो हर गुण के अंदर, हर एक गुण के अंदर जितने भी गुण हैं, ज्ञान गुण है उसमें भी ऐसे ही होता है, दर्शन गुण है उसमें भी ऐसे ही होता है ना। अनंत ज्ञान है आत्मा में, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, अनंत लघुता, प्रभुता, बहुत सारे गुण हैं आत्मा में। तो हर गुण के अंदर ये पर्याय जरूर होती है, षड्गुण वृद्धि आने वाली, और अविभाग प्रतिच्छेद भी होते हैं। इवन ऐसा समझें हम कि जो एक परमाणु होता है, परमाणु पुद्गल का छोटे से छोटा अंश, स्मॉलेस्ट यूनिट, तो ठोस वस्तु होती है उसको तो परमाणु होते हैं, और जो लिक्विड होता है या जो गैशियस होता है, यानी जो एनर्जी रूप में, शक्ति रूप में होता है, उसका हम कैसे टुकड़ा करेंगे उसका, तो उसको हम अविभाग प्रतिच्छेद से समझें। शक्ति को, शक्ति क्या होती है, गुण तो होते हैं जो वस्तु की पहचान कराते हैं, और शक्ति होती है उस गुण में कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसको शक्ति कहते हैं। आत्मा में अनंत प्रकार की शक्तियाँ हैं, अनंत प्रकार के गुण हैं। तो आज हम केवल एक अगुरु लघु गुण का ही परिचय कर रहे हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा, थोड़ा सा भाई ये अनुमान हो जाएगा कि अनंत गुण और उनके अंदर कैसे कार्य होते हैं। तो जब हम कर्म बांधते हैं, अगर उस समय हमारे भाव अच्छे रहें, शुभ में रहें, और मैं कहूँगी शुद्ध में रहें, क्योंकि शुभ जो है ना, शुभ अगर रहता है तो वो पुण्य का बंध करता है, और अगर भाव हमारा अशुभ रहता है तो वह पाप का बंध करता है। अब पुण्य का बंध किया तो उससे भी मुक्ति तो नहीं होगी ना, वो तो भोगना ही पड़ेगा, पुण्य भी और पाप भी, दोनों ही बेड़ियाँ हैं, दोनों ही जंजीर है। पुण्य, अगर पाप लोहे की जंजीर है, लोहे की बेड़ी है, तो पुण्य समझ लो सोने की बेड़ी है। अब बेड़ी सोने की हो भले लोहे की हो, है तो बंधन ही ना। तो शुभ और अशुभ दोनों ही हमें बंधन में डालते हैं, लेकिन शुद्ध, जब हमारा शुद्ध उपयोग होता है, शुभ से भी आगे बढ़ के शुद्ध उपयोग होता है, तब हमारे आत्मा में ऐसे ऐसे विचित्र परिणाम आते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है, और बड़ी विशुद्धता आती है, हमारा चरित्र उज्ज्वल होता जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन जो होते हैं 12 प्रकार के एक समय में कार्य करते हैं, जिसका नाम है षड्गुण हानि वृद्धि। और इस किसके अधिकार में है ये? अगुरु लघु गुण के अधिकार में है। तो आत्मा का एक ही गुण, आपने समझा कितना विलक्षण है, और हर गुण के अंदर ये षड्गुण हानि वृद्धि प्रति समय चलती है। देखो, अकेला परमाणु जब होता है ना, परमाणु यानी छोटे से छोटा अंश पुद्गल का, तो अकेले परमाणु में एक वर्ण होता है, एक गंध होता है, एक रस होता है, और 2 स्पर्श होते हैं। 2 स्पर्श कौन से? ये रूक्ष और स्निग्ध। और उन्हीं दोनों स्पर्शों की वजह से ये परमाणु जो है एक दूसरे के साथ बंधते हैं और एक दूसरे के साथ से हटते हैं। तो परमाणु परमाणु में बंध जब होता है तो इसी फ्लक्चुएशन के आधार पर जो उनकी टोन्स बनती हैं, जो उनकी ये शक्ति के अंश बनते हैं, इंटेंसिटी होती है, डिग्री, जिसको अविभाग प्रतिच्छेद बता रही हूँ मैं आपको, उसका नाम, शास्त्रीय नाम अविभाग प्रतिच्छेद है, जिसका और टुकड़ा ना हो सके छोटा, अविभाग है ना, उसका विभाग ना हो सके। तो ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद, जैसे शेडिंग समझो ना, अलग अलग रंगों की शेडिंग, उसके आधार पर हम समझ लें कम ज़्यादा शक्ति, डिग्री, इंटेंसिटी। तो अविभाग प्रतिच्छेदों के आधार पर ही वो परमाणु एक दूसरे से बंधते हैं। जब उसमें केवल 2 स्पर्श होते हैं, स्निग्ध और रूक्ष, और उसमें भी सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद, बिल्कुल कम से कम रह जाते हैं, तब वो परमाणु जघन्य योग्यता वाला कहलाता है। किसी के साथ बंधने की योग्यता नहीं होती उसमें।
और वृद्धि होते होते बढ़ते बढ़ते फ्लक्चुएशन जब बढ़ते हैं और उसकी वृद्धि होती जाती है, तब उसके अंदर वो योग्यता आ जाती है कि उसके अविभाज्य प्रतिशत बढ़ जाते हैं और वो दूसरे परमाणु के साथ बनने की योग्यता रखते हैं। उसके भी बहुत सारे नियम हैं, तो उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब हम कर्म का बंधन करते हैं हमें पता नहीं चलता, और जब वो उदय में आते हैं कर्म, फिर हमें परेशानी होती है, सुख या दुख का अनुभव कराते हैं वो कर्म। तो सबसे अच्छी बात है कि हम हर समय अपने भाव शुद्ध उपयोग वाले रखें, तो अविभाज्य प्रतिच्छेद हमारे अच्छे वाले बनेंगे, वृद्धि वाले बनेंगे, और वृद्धि भी शुभ वाली होगी, शुद्ध वाली होगी, अच्छी क्वालिटी वाली होगी, खराब क्वालिटी वाली नहीं होगी। तो अविभाज्य प्रतिच्छेदों को हम ध्यान में रखें। हर गुण के अंदर ये 12 प्रकार के फ्लक्चुएशंस अविभाज्य प्रतिच्छेद चलते रहते हैं, और हमारी आत्मा में ऐसे ऐसे अनंत गुण हैं, और अनंत गुणों में प्रति क्षण प्रति समय ये सब चल रहा है। तो ऐसी विलक्षण आत्मा का विलक्षण गुण है अगुरु लघु। जो अरूपी अमूर्त पदार्थ होते हैं ना, जैसे आत्मा है, जैसे धर्माष्टिकाय अधर्माष्टिकाय वगैरह, ये अरूपी अमूर्त पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, तो इनके अंदर अगुरु लघु गुण होता है। और गुरु लघु होता है वो तिरछे चलने वाले पदार्थों में, जैसे वायु है, उसमें गुरु लघु गुण होता है। और केवल गुरु या केवल लघु वो भी होता है पदार्थों में। और इस गुण के कारण से जो जीव है, जैसे हम हैं, कोई भी जीव है, अब चींटी कितना छोटा सा कितना हल्का जीव है ना, है। अब वो कितनी जोर से आंधी चले, मान लो तूफान वाली आंधी, क्या चींटी को कभी उड़ते देखा आपने? नहीं ना। उसका शरीर ना गुरु है ना लघु है, वो अपने आप में। हाथी को कभी आपने परेशान होता देखा, ज़मीन में धंसते देखा उसको? नहीं ना, कितना भारी होता है। और भी बड़े बड़े भारी भारी जानवर होते हैं और भी। तो सबके अंदर जैसा जिसका शरीर है, उसमें अगुरु लघु नाम की आत्मा की शक्ति है, उसकी वजह से वो वैसा का वैसा अपने आप में अपने स्वरूप में टिका रहता है, स्थायी रहता है। तो ये हमारी आत्मा की एक शक्ति का परिचय दिया है मैंने आपको। सोचो, अनंत शक्तियाँ आत्मा में चल रहती हैं, और मैं हर समय ये 12 प्रकार का फ्लक्चुएशन हर समय चल रहा है, हर एक गुण के अंदर। तो कैसी विलक्षण है हमारी आत्मा। मज़ा आया ना? अच्छा लगा ना सुनकर? सभी को